आई बात करबै माई फेवरेट बुक के बारे में, हमरा मन पड़े वाला किताब के बारे में, हमरा सबसे ज्यादा मन पड़े वाला किताब पुस्तक के बारे में। वी शुड रीड टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर बुक्स। हम तो बहुते किताब सब पढ़ी छी, जेना कि टेक्स्ट बुक्स में हो गए, उ सब बुक्स हो गए, बहुते रंग के बुक्स में हो। एज आई एम स्कूल स्टूडेंट आई हैव नॉट रीड मेनी बुक्स। हम एगो स्कूल विद्यार्थी छी, एगो मतलब स्कूल के विद्यार्थी छी, और के लागी हम ज़्यादातर बुक न पढ़ी छी, कह के टेक्स्ट बुक्स ज़्यादातर न ज़्यादा रीड करी छी। आई हैव रीड ओनली नेपाली एंड सम इंग्लिश बुक। हम खाली नेपाली और इंग्लिश बुक मात्र पढ़ी छी, कह के। आई डू नॉट लाइक टू रीड इंग्लिश बुक बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड देम। हम इंग्लिश बुक ज़्यादा न पढ़े चाहिए, कहला कि हम बुझबे न करी छी। जे बुझबे न करी छी तो पढ़ के कौन फायदा, बुझते जे है ना पढ़ते। I do not like to read English book because I do not understand them. I generally read नेपाली बुक। हम ज़्यादातर मतलब लगा ज़्यादातर हम नेपाली बुक पढ़ी छी। नेपाली बुक हमरा बुझे में इजी भेल, नेपाली बुझे में समझे में इजी भेल। माई फेवरेट बुक इज मुन्ना मदन। नेपाली में सबसे फेवरेट बुक, सबसे अच्छा किताब हमरा मुन्ना मदन कह के लगी है। द राइटर ऑफ दिस बुक इज द सेलिब्रेटेड पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और मुन्ना मदन के मेन लेखक, किताब के लेखक है वो कौन है था? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा याद रखो। लेखक मुन्ना मदन के किताब के लेखक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इट इज अ स्मॉल बुक्स। ई मुन्ना मदन है से एगो छोटका किताब है। इट इज द प्लेस्टेसिड लेट्स ऑफ यंग मैन एंड हिज वाइफ। ई एगो आदमी के बारे में है और मैडम मतलब ओकर वाइफ के बारे में है। मुन्ना मदन कह के मदन इज ऑफ यंग मैन एंड द मुन्ना इज हिज वाइफ। जे मदन है जो लड़का के यंग लड़का के नाम रही, और मुन्ना है जो ओकर वाइफ के नाम रही है। मदर हैज एन ओल्ड मदर। मदर के पास एगो बहुत मतलब मम्मी रही, पूरा मतलब बूढ़ पुरान मम्मी रही, कह के। दे आर पोर एंड मिसरेबल। मदन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। मतलब मदन रही ना, मदन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, मतलब बहुत ज़्यादा अपन फैमिली के सहयोग हेल्प न कर सकी, बहुत ही डिफिकल्ट हुई, कह के। ही डिसाइडेड टू लीव हिज नेटिव टाउन। तब डिसाइड कथी करी कि हम जे शहर में रही उ शहर छोड़ देवे, कह के। अब हम न रही, कह के। मदन स्टार्ट फॉर लासा द लैंड ऑफ गोल्ड। ही गोज देयर फॉर ट्रेड। काम करे के लागी वो लासा कह के ठाव में जाए है, ट्रेड हुआ एकदम खानी, गोल्ड के लैंड ऑफ गोल्ड कह के खानी रही है, गोल्ड सोना के खानी रही, कह के। ही इज एको बैलेंस बाय सम फ्रेंड। वो कोनो कला जाई तो अपन साथी के मतलब मदद से जाई हुआ। ही लिव हिज वाइफ एंड मदर एट होम। वो अपन वाइफ के और मदर के घरे छोड़ के वो दूसर अथी में ठाव में जाई कमाई पैसा के लिए। ही इज वेरी सॉरी टू लिव देम। हिज वाइफ एंड मदर आर ब्रीफ स्ट्रिकन एट हिज डिपार्चर। वो जब जाए तो मतलब तो ओकर जे मम्मी और जे ओकर वाइफ है बहुत ज़्यादा निराश हो जाए, बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाए, एकदम बहुत ननिमन हो जाए, कह के मतलब एकदम सैड हो जाइए। द जर्नी टू लासा इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। मदन सफरिंग ग्रेट हार्डशिप ऑन द वे। ओइबा पहुंचे के लागी लासा कह के गोल्ड लैंड ऑफ गोल्ड कह के ओइबा पहुंचे के लागी बहुत ज्यादा मेहनत करी मदन, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है ओकरा जाए में, ओइबा बहुत ज्यादा समस्या हुई, कह के। वो रास्ता में जाके मदन रीच लासा एंड सेल हिज गुड्स एट अ गुड प्रॉफिट, कह के लिखल है। वो लासा जाही, वो अपन सामान जो गुड्स ले रही वो बेची और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हुई, बहुत ज्यादा निमन प्रॉफिट हुई, कह के। ही कलेक्ट सम बैग्स ऑफ गोल्ड एंड अंडरटेक्स द रिटर्न जर्नी। उसके बाद वो की करी कि गोल्ड अपन बैग में पैक करी, वो रिटर्न अभी है, रिटर्न अपना घर दिशन पर। ऑन द वे ही हैज अटैक ऑन चोरेला अब रास्ता में अभी तो ओकरा पर अटैक हुई, अटैक कर दी हुई तो चोर सब ओकरा पर अटैक करी। हिज
companion leave his alone. A kind tutor takes his home and nursery him. तो ओकरा पर अटैक कर दी है, कति मदन पर अटैक करी गुंडा थी सब डेकेट सब, लेकिन वो घायते हो जाए है और अलोन रास्ता में मिली के कहते एगो नर्स कह के ओकरा मिली है। मदन गेट वेल एंड स्टार्ट फॉर काठमांडू। मदन एकदम ठीक हो जाए के बाद की करी कि काठमांडू जाए लागी खोजिए, काठमांडू जाएला। एट होम हिज वाइफ एंड मदर हैव डिफिकल्ट टाइम, लेकिन ओकर घरे जे ओकर मम्मी और ओकर जे वाइफ रही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम से बीती, तो बहुत ज़्यादा अथी संघर्ष करते रही है। दे पास देयर डे इन सॉरी, दिन भर एकदम निराश होकर अपन दिन पास करी है। देयर इज अ रफ हु कास्ट एंड इविल आइज ऑन मुना हु इज वेरी ब्यूटीफुल। जे ओकर वाइफ रही ओकरा पर लोग सब गलत नजर डाली है एकदम। ओकर वाइफ जे रही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रही, ओकरा पर बहुत ज्यादा आदमी सब गंदा नजर डाली है। मुन्ना रिजेक्ट हिज स्वीट्स, देन द वीक फेलो सर्कुलेटेड द मैसेज दैट मदन इज डेड। की कहो ही कि मतलब आब ओकरा जे ओकर वाइफ रही है उ वाइफ के लोग सब कथी कही कि मदन मर गेली कह के गलत न्यूज फैलाबी है, से मदन मर गेली कह के। दिस न्यूज शॉक मदन मदर्स एंड मुन्ना। ई न्यूज सुनते मात्र जो ओकर वाइफ जे रही है, मदन के वाइफ और जो ओकर मम्मी रही है वो एकदम शॉक हो जाए, एकदम शॉक, बहुत ज्यादा शॉक हो जाए। दे फेल्ट एंड कोलैप्स, वो एकदम फेंट भी हो जाए और कोलैप्स नीचे गिर भी जाए कह के। एट दैट टाइम मदन रीच होम एंड विटनेस द हॉरिबल सीन। वही तभी उहे टाइम में मदन घरे पहुंची है और देखी कि सब एकदम निराश, एकदम फेंट सेंट भेल, एकदम गिरल, तो सब एकदम शॉक हो जाए है। ही इज ओवर हेल्डेड विथ सॉरी, वही के बाद वो माफी मांगी मदन सबसे कि हमरा लेट हो गई, हम ना। ही जर्नी टू लासा हैज गॉन इन वाइन जो जाए कहाँ गए ओहि बात से वो जीत के अभी एकदम मतलब अच्छा हो के अभी है। द स्टोरी इज वेरी पावरफुल बट अपलोडिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एज वी रीड इट वी आर मूव एट द सफरिंग ऑफ मुन्ना। ये किताब पढ़े के बाद कथी था चली कि जे मुन्ना रही और मदन रही ना, वी फील सिंपैथी फॉर देम, ओकरा प्रति सबके एकदम धारणा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ओकरा प्रति एकदम सहानुभूति बढ़ी है ई पढ़ला से, ई स्टोरी पढ़ला से। दिस स्टोरी इज रिटेन इन वर्स कह के, ई एगो अथी काल्पनिक मतलब वर्स कह के लिखल गेल है। आपको द वर्स कैन बी रिक्रिएटेड, मतलब ई एगो काल्पनिक रिक्रिएट कल गेल है, एक मतलब अपना से बनायल गेल कह के। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हेयर एंड अ पर्सन विथ अ गुड वॉइस रिक्रिएटेड द स्टोरी। एक सुने में कोनो एक्सप्लेन करी तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगी कह के। As he recreated the story, he absorbed your whole attention and make you weep. Devkota has written many books, but Munna Madan is the most popular of all his books. जेकर लेखक रही थी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, वो तो किताब बहुत लिख रही थी, में से एगो सबसे ज्यादा फेमस जो मेरे मदन मुन्ना मदन कह के वो किताब है, मदन मुन्ना कह के, वो बहुत ज्यादा फेमस भेल रही कह के। He is written in simple language and can be understand even by illiterate person। जे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है कि ई जे स्टोरी लिखले रही ना मुन्ना मदन के, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रही, से कोनो भी व्यक्ति पढ़ते तो ओकरा इजीली समझ में आती, कोनो डिफिकल्टी ना हो कह के। मुन्ना मदन इज द मास्टर पीस ऑफ देवकोटा, इट्स विल बी कीप हिज मेमोरी फ्रेश फॉर एज टू कम। ई एगो एहन मुन्ना मदन के एगो एहन प्रस्तुति कल गेल है, एगो एहन अथी लिखल गेली स्टोरी किताब लिखल गेली कि ऐसे मतलब सालों साल तक ओकर मेमोरी, ओकर एगो छवि बैठल होती सबके मन में, जे आवे वाला यंग जनरेशन है ओकरो के लागी। आ जो हमने फेवरेट बुक के बारे में पढ़ी तो कोनो मुन्ना मदन के किताब ही ओकरा हम एक्सप्लेन कैली, कैमरा के गाड़ी में आके बोलली, एक्सपेक्ट कैली। आज के लगी तो कहीं हम कहाँ से कथी कैली, तो ये किताब है, से हम सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ते गेली और कैमरा के गाड़ी में आके एक्सप्लेन कैली, अपन बुझाबे कोशिश कैली।